सदीक, ये जो अब मामला है प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह साहब, इनका मैं देख रहा था, ये तो काफ़ी करीबी ताल्लुक मियाँ साहब से निकला है हैरानकुन तौर पर। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसे लोगों का ताल्लुक कहीं ना कहीं निकल आता है। कभी किसी जज का हम देख लेते हैं, वो कहीं वीडियो बनवा रहे होते हैं, कहीं बैठे होते हैं बेचारे कोई। तो ये अब इससे तो यानी स्पेशल प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि जी वो JIT में हमने फैसला कर मुलव्वस थे। क्यों इस तरह किया जाता है कि अब कंट्रोवर्शियल हो गया? अगर कोई था भी मुलव्वस तो वो कहेगा जी देखें ये तो बंदा ही मेरे खिलाफ था, तो ये तो मुझे कहेगा कि मुलव्वस था। देखें, तो जितने भी प्रोसिक्यूटर्स लगे हुए हैं इस वक्त, जहाँ जहाँ पर भी उनका आप देखेंगे तो वो शरीफ ख़ानदान के या तो वकील रहे हैं, ख़ानदान से वाबस्ता शख्सियात, नून लीग के आम रहनुमाओं के वो वकील रहे हैं, या वो जो इस वक्त वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब हैं, या दीगर जो इम्पोर्टेंट नून लीग के ऐसे लोग जो बड़े वकला हैं उनके चैम्बर से तल्लुक़ रखते हैं। ये क्राइटेरिया टोटल। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह से मुज़म्मिल साहब ने कहा कि जनाब वो अगर आज़म खान ये के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दबाव में आकर को बयान दिया है, तो इससे पहले लोगों ने भी दबाव पर बयानात, उन्होंने भी दबाव पे बयानात दिए होंगे या दिए हैं। तो जो इसहाक डार साहब का जिक्र किया मुज़म्मिल साहब ने, इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया था उसको दस्तावेज़ात की सपोर्ट हासिल थी। उन्होंने बताया कि जी मैंने इस तरह से अकाउंट खुलवाए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो अकाउंट मौजूद थे, वो चेक नंबर मौजूद थे, जिन लोगों के नाम पे खुलवाए वो लोग मौजूद थे, काजी फैमिली मौजूद थी, तो वहाँ पे पेपर ट्रेल भी उसको सपोर्ट कर रही थी। इसलिए वो उसको कभी भी नहीं कहा जा सकता कि वो दबाव में दिया गया बयान था, या ये कहा जा सकता है कि दबाव था, लेकिन जो इसहाक डार साहब ने कहा था वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त था। एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड उसको सपोर्ट हासिल थी। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पनामा में आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो क्लासिक केस है जिसमें अपील होनी चाहिए थी, और फिर वो अपील हुई, लेकिन वो लग काजी फैसल साहब के पास गए, और फिर काजी फैसल साहब ने तारीखी फैसला जो दिया हुदैबिया वाला, और उस दौरान उन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी कि आप इस केस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि काजी साहब ने तो ज़ाहिर है वो माइंड एक बना के शायद बैठे हुए थे कि उन्होंने इस हुदैबिया केस को बंद करना, और मीडिया पे बहुत इस पर क्रिटिसिज्म होगा, तो इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि मीडिया पर आप इस पर तबसरा भी नहीं कर सकते। फिर ये अच्छा दबाव था कि मियाँ साहब ने लंदन में फ्लैट ले लिया और आज तक उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, आज तक रसीदें नहीं दे सके, पैसे कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे। और ये एक ऐसा दबाव था कि सलमान शहबाज जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, जो TTs और ये सारी चीज़ें होती रही हैं, जिनके नाम पे वो पैसे आए हैं, वो लोग भी मौजूद हैं, उनके बयानात भी ऑन रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं, मतलब ब्रेक आपने काफी दिन पहले कहा था इलेक्शन डिले हो सकते हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर हालात बदलते हैं। आज अब इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 11 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे, मगर वो गालिब ने कहा था खुशी से मर ना जाते घर एतबार होता। अब एक नया फड्डा पड़ गया है, ये मर्दमशुमारी वाला। क्या हो रहा है उसामा गाजी साहब? ये जो आपने जिक्र किया ना इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम 11 अक्टूबर को इलेक्शन करवा देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग हमारा ये प्रोग्राम उस वक्त देख रहे होंगे जब आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 11 अक्टूबर को हम इलेक्शन करवा देंगे, तो यकीन से मैं कह सकता हूँ कि 70 to 80% लोग जो हैं वो स्विच कर चुके होंगे अब तक चैनल, वो हमारा चैनल नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आप उसकी वजह ये है कि आप इलेक्शन कमीशन की कही हुई बात को इस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे आपको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि जी वो वाकई वो इलेक्शन करवा देंगे। मैंने तो कह दिया खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता है, एतबार ही नहीं है ना। बस वो आपने उसके बाद कहा है ना, लोग इतना भी चंद सेकंड भी लोग बर्दाश्त नहीं करते जिस तरह के ये किरदार हैं, जिस तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आप ये देखें ना कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत पूरी हुई तो उनको एक्सटेंशन दी गई है कि ऐसा हीरा जो है वो कहाँ से ढूंढेंगे, मिल ही नहीं रहा। पाकिस्तान में आजकल अच्छे लोग, आपको पता है, अदम दस्तयाबी है उनकी, और इसलिए उनको अब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको एक्सटेंशन दी गई है कि इस तरह का हीरा तो आगे नजर भी कोई नहीं आ रहा था। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, सैकड़ों लोगों में से देखा गया, कोई नहीं मिला तो उन्हीं को एक्सटेंशन दे दी गई है। देखें, इलेक्शन कमीशन ही वारदात डालेगा, इलेक्शन कमीशन ही खिलवाड़ करेगा। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने खिलवाड़ किया है, आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से सदर के की दी हुई तारीख को उन्होंने एक्सटेंड किया। अब तो इलेक्शन कमीशन को सारे हुकूमत ने खुद इख्तियार दिए हैं कि इलेक्शन की तारीख वो देंगे। तो सर ये इलेक्शन कमीशन पे ही आप नजर रखें, जो वारदात डालनी है उन्होंने डालनी है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन यही इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहे हैं, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाने जा रहे हैं। और ये मैं तो आपको कई बार प्रोग्रामों में कहा है कि प्लीज मुझे कोई एक तो फैसला इनका बता दें इलेक्शन कमीशन का जिसका PDM को फायदा ना हुआ हो। ये जरा आप कोशिश करें, टीम को भी लगाएं, ये जो हफ्ता इतवार है इन्हें कहें कि जरा पूरा चेक करें, कोई एक फैसला ऐसा ढूंढ के निकालना है जिसमें कि यार ये फैसला वो था जिससे PDM को फायदा नहीं हुआ,
मतलब आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और वो पीडीएम के खिलाफ किया, एक भी फैसला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बनाने बैठे कि कौन कौन से फैसलों से पीडीएम को फायदा हुआ, तो उसके लिए फिर 2 दिन नहीं चाहिए, उसके लिए पूरा हफ्ता चाहिए, क्योंकि वो दर्जनों ऐसी चीजें हैं जो कि फिर निकालते निकालते टाइम लग जाएगा। तो ये इस इलेक्शन कमीशन से आप बिल्कुल तवक्को ना रखें इलेक्शन की, और अगर ये इलेक्शन करवाएंगे भी सही तो ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होंगे, और पता नहीं अल्लाह ताला खैर ही करे कि मुल्क को उसका क्या खुमियाजा जो है वो अदा करना पड़ेगा। अब तो कोई बहाना जो पहले बनाया गया था रकम का, वो तो अब हमें नहीं नजर आता, रकम भी मुख्तस कर दी गई है। लेकिन मुजम्मिल, ये जो मरदमशुमारी वाला मामला आ गया है, अब इस पर 25 जुलाई को इजलास भी है। साथ में अभी देख रहा हूँ, पहले भी मैंने इसको बिल्कुल नोट किया कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा है और उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में बात की कि जी इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस, इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस। और फिर काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं जी जो मैं समझ रहा हूँ आप वही कह रहे हैं, तो वो कहते हैं आप जो मर्जी समझे। लेकिन फिर काशिफ साहब कहते हैं जी क्या ये ऑर्गेनिक होगा, तो नहीं, बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं होगा। ये हमारे वज़ीर दिफा इलेक्शंस के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है ये तो वही बेहतर क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये जो है कि स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस हैं, इलेक्शंस स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो होता यही है, एक ही इलेक्शन फेयर हुआ है और उसके बाद भी डिज़ास्टर था। लेकिन देखा जाए तो सबसे हैरानकुन चीज़ जो मुझे लगती है वो अचानक से MQM की इतनी इंपॉर्टेंस है कि एक ऐसी पार्टी जिसका वोट बैंक हमने देखा है कि ड्रास्टिकली डिक्लाइन की तरफ गया है, और साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात में कहीं थे नहीं वो, लेकिन एकदम से कहा जा रहा है कि अब उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनका जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है कि मरदमशुमारी जो है वो नहीं होनी चाहिए, पुरानी पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो अचानक से इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि शायद सारी रियासत को चलाना ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने है, और इसीलिए उनको कन्विंस करने की कोशिश की बात की जा रही है। तो शायद मेरा ख़्याल है कि जवाज़ यही बने कुछ कि मरदमशुमारी पे हम तो तैयार थे, लेकिन कुछ लोगों की चूँकि ओपिनियन डिफरेंस है उसमें, तो इसीलिए कंसेंसस नहीं हो पा रहा, इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा जाए। तो मैं नहीं समझता कि मरदमशुमारी वाला मामला अब तक सेटल हुआ है, क्योंकि ये 2-3 महीने से क्लियर नज़र आ रहा है कि इससे ही कुछ ना कुछ डिले का जवाब शायद पैदा कर लें, और 3-4 महीने का डिले और मिल जाए। उसकी वजह यह है कि ये प्रैक्टिकली और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि नई मरदमशुमारी के तहत आप इन तारीख़ों के ऊपर इलेक्शन करवा दें जो 11 अक्टूबर की बात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो उसके तहत हल्का बंदियाँ ही दिसंबर में जाके कहीं कंप्लीट होनी थी, तो उसमें अगर आपने कुछ कंक्लूड करके उसके तहत डिलिमिटेशंस करनी है तो फिर आपको कम से कम दिसंबर या जनवरी 2024 का टाइम चाहिए। तो उस पर कंसेंसस का ना होना और किसी एक पार्टी का आवाज़ बुलंद करना और फिर उसका इस्तेमाल किए जाने का मुझे तो लगता है कभी इम्कान है, और अब तक कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग और डिसअपॉइंटिंग चीज़ है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जिसकी इकॉनमी सफ़र कर रही है, जिसकी मार्केट्स अनसर्टन है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जहाँ पर लोगों को पता नहीं होता कि हमारा कारोबार जो है वो 5-6 महीने बाद कहाँ खड़ा होगा। तो इस सूरत हाल में ज़रूरत इस अमर की थी कि एब्सोलूट क्लैरिटी होती, सारी पार्टीज़ बैठ के एक फ़ैसला करती और ऐलान करती कि ये जो तारीख़ देने जा रही है इलेक्शन कमीशन, इसको एक दिन का प्लस या माइनस इसमें नहीं हो सकता। लेकिन अब तक हम यही देख रहे हैं कि मरदमशुमारी का मामला सेटल नहीं हो रहा, और आगे जाकर हो सकता है कि प्रॉब्लम में से कोई ना कोई चीज़ जो है इमर्ज कर जाए। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के मुतनाज़े होने की बात हो रही थी, तो वो आप फेयर करवा लें, अनफेयर करवा लें या कुछ भी कर लें, अगर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी या इन पार्टीज़ के लिए, तो इस इलेक्शन को कोई भी कबूल करने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो होती है ना, कि अगर हमारा हरीफ भी जीत गया उसको कबूल लें, एक्सेप्ट कर लें, वो किसी भी पार्टी में इस वक्त नहीं है। मगर ये तो अब हम उससे बहुत पहले ही देख रहे हैं ना, कंट्रोवर्सी इतनी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कभी थी ही नहीं जितनी अब क्रिएट हो चुकी है। जिस तरह उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से 90 दिन का और जो कुछ दिया वो एक अलग बात है। लेकिन तलाल चौधरी साहब कह रहे थे सिद्दीक के जब नवाज शरीफ साहब जहाज़ में बैठेंगे तो आप समझे कि इलेक्शन का आगाज़ हो गया है। तो ये तो अब हमें जिस तरह नहीं होता वो तोता फाल निकालेगा और उससे पता लग जाएगा, जो बात मुजम्मिल कह रहे थे, कितनी बदकिस्मती है हमारी कि उस मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या इस्तेहकाम होगा, क्या तरक्की होगी, जहां ये नहीं पता होगा कि इलेक्शन कब होने, आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक होने नहीं।